जेई मेंस का एक अटेम्प्ट देना चाहिए या दोनों अटेम्प्ट अपीयर करने चाहिए? बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो इसलिए मुझे जनवरी का सेशन छोड़ देना चाहिए और अप्रैल में पूरी मेहनत के साथ, पूरे एफर्ट के साथ जाना चाहिए। वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं, पहले जनवरी में पूरा एफर्ट लगा लेते हैं, देन अपने बोर्ड एग्जाम होंगे, इन केस अगर जनवरी में कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर मैं अप्रैल में देखूंगा। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में। कईयों को तो ये भी अभी तक नहीं मालूम होता है कि आप दोनों सेशन में अपीयर हो सकते हो। जी हाँ, आप जनवरी और अप्रैल दोनों सेशन में अपीयर हो सकते हैं। दोनों में से जो भी आपका बेस्ट होगा वो एनटीए काउंट करेगा। एनटीए का जो आपका रिजल्ट होता है उस पे आपके दोनों सेशन के परसेंटाइल लिख के आते हैं, उस पे आपका बेस्ट लिख के आता है, आपकी रैंक फाइनली अप्रैल के पेपर देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें आता है। तो जहां तक सवाल आता है कि मुझे एक या दो किसमें अटेम्प्ट देना चाहिए, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको दोनों अटेम्प्ट देने चाहिए। पूरा एफर्ट जनवरी में लगाओ और जनवरी वाला पेपर देने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझसे कहीं चूक हो गई है तो उस अपने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करो। 2 से ढाई महीने का आपके पास टाइम है, उस पर मेहनत करो एंड देन अप्रैल में पूरे फोर्स के साथ, पूरे स्ट्रेंथ के साथ क्रैक करो। अगर जेई क्रैक करते हो तो एक अच्छा कॉलेज आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी में पहुंचने के आपके रास्ते खुल जाएंगे। और यकीन मानो, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी होते हैं। हाँ, कुछ प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं, लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में, बिट्स पिलानी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है पिलानी में, लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बट आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी की अपनी अलग बात होती है। तो कोशिश ये करनी है कि जनवरी में पहला अटेम्प्ट पूरे मेहनत के साथ देनी है, पूरी तैयारी के साथ देनी है, और इन केस अगर कोई गलती, कोई मिस्टेक होता है तो उस गलती को रिकवर करते हुए मुझे अप्रैल सेशन में अपीयर होना है, ताकि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, जेई मेंस मेरा क्लियर हो और परसेंटेज मेरी अच्छी आए। थैंक यू।